हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार होंगे। आज हम लोग फिर से 11वीं की क्लास में 11वीं की पहली क्लास की पहली यूनिट, इससे पहले इंट्रोडक्शन हम जान चुके हैं। अब पहली यूनिट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट। 4 नंबर की आपकी यूनिट है, ये ध्यान होगा आपको, मेरे समझ से याद आ रहा होगा आपको। 3 नंबर की यूनिट, बहुत छोटी सी यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। बच्चों आपको याद होगा कि मैंने कहा कि आपको यही बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, तो आपकी अपनी नोट्स की कॉपी लेंगे, थोड़ी मोटी कॉपी बनाइएगा। जितना 10th में आप पढ़ने वाले हैं उसका 10 टाइम्स सिलेबस होने जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉपी भी 10 गुना मोटी बननी चाहिए। तो नहीं 10 गुना बनाइएगा तो थोड़ा मोड़ा तो मोटी कर ही लीजिएगा, जैसे पूरा सिलेबस उसमें स्टोर हो सके। और पन्ना खोलने पर आपको ध्यान में होगा कि पहले पन्ने पर, फर्स्ट पन्ने पर आपका जो 11th का सिलेबस बताया था मैंने, उसको आप लिख लीजिएगा। फिजिक्स का सिलेबस 10 यूनिट का नाम और उसके कितने कितने मार्क्स हैं, इसको आप बाकायदा लिखिएगा। इसके बाद फर्स्ट यूनिट यहां से स्टार्ट कीजिएगा, यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। और आप देखेंगे कि यहां हमको 5 चैप्टर पढ़ने, मैंने कहा था प्रत्येक यूनिट में कई कई चैप्टर हैं। और अभी आज ये भी बताऊंगा, अभी तो ये जानना है क्या पढ़ना है, अभी जानना है कैसे पढ़ना है, उसका पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। तो पहला चैप्टर आपका फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा चैप्टर आपका जो है वो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। नंबर 3 जो आपको पढ़ना है वो है आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। इसके बाद चौथी यूनिट रहेगी आपकी एरर एनालिसिस। एरर क्या होता है ये जानेंगे आप। और 5वां जो चैप्टर यहां आपको पढ़ना है वो है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। ये पूरा यूनिट आपकी 3 मार्क्स यूनिट है, ध्यान रखिएगा। छोटी सी यूनिट है लेकिन जानना यहां आपको बहुत कुछ है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपकी सोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ेंगे कैसे। तो आइए हम पढ़ेंगे कैसे। तो पहला पन्ने पे आपको सिलेबस होना है, उसके अगले पन्ने पे आपको पहले यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने ही जानने हैं, क्या क्या करना है ये तय होना चाहिए। इसका कैसे करना है ये हम तय करने जा रहे हैं। आइए बच्चों हम लोग जाने कि कैसे करना है। तो पहला चैप्टर पहले नए पन्ने से हेडिंग से पढ़ जाएगी आपकी फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले हम लोग साइंस समझेंगे। साइंस की डिफिनीशन क्या है ये जानना चाहिए आपको और यही अपनाना चाहिए आपको। मैंने कहा था कैसे पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे तो ये बात आपके साइंस की डिफिनीशन में बहुत क्लियर की गई है, कैसे पढ़ेंगे। तो व्हाट्स द डिफिनीशन ऑफ साइंस, तो आपको याद होनी चाहिए। बच्चों छोटी कक्षाओं सुनते आए हैं, हम लोग छोटे थे तो भी बताया गया था, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन हमने जब पढ़ना शुरू किया तो अपने हिसाब से थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया। सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान to होगा, लेकिन मिलेगा कैसे, किससे मांगने जाए, साइलेंसर हर चीज थोड़ी बताएंगे। तो फिर आइए बताओ कैसे मिलने वाला है। एंड ऑर्गेनाइज्ड, सुसंगठित, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज। तो साइंस क्या है, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक, फॉर्मुलेटेड नॉलेज, सुसंगठित, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान। आपके ज्ञान में 3 गुण आने चाहिए। सुसंगठित हो, इकट्ठा करिए जहां से कर पाइए, रास्ता चलते से लेकर के बड़े छोटे दोस्त मित्र, मम्मी पापा, टीचर्स, स्कूल, पड़ोस, जहां से इकट्ठा कर पा रहे हो। आपका ऑर्गेनाइजेशन करना होना चाहिए और इकट्ठा करने के बाद कूड़ा कबाड़ा नहीं बन जाए, सिस्टमैटिक रखिएगा, उसको क्रम से रखिएगा। ध्यान रखिएगा मैंने कहा था कैसे करना है, तो सिस्टमैटिक करना है। और जब भी उसको रिप्रेजेंट करना है तो व्यवस्थित देना है, सुव्यवस्थित, नहीं उठा पटक देना है। लिखना कैसे है, राइटिंग कैसे जानी वाली है, हेडिंग कहाँ पढ़नी है,
तो वो अच्छा नंबर दे जाएगा। तो इकट्ठा करना है, क्रम से करना है और व्यवस्थित करना है। तो ऐसा ज्ञान आपको अपना बनाना है। जो भी आपको आता है अभी तक उसको अगर आपने सिस्टमैटिक नहीं किया है तो सिस्टमैटिक करिए। कम आता है ऑर्गेनाइज्ड करिए, इकट्ठा करिए। और जब भी किसी को देना होगा तो व्यवस्था का ख्याल रखना है कि किस सम्मान के स्तर के व्यक्ति से आप कैसे बात कर रहे हैं, उसको फॉलो करना है। तो ये आपके अंदर क्वालिटी आनी चाहिए। हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो ये क्वालिटी अपने अंदर आज भी लाने का प्रयास करते हैं कि नॉलेज हमारा ऑर्गेनाइज्ड हो, सिस्टमैटिक हो, और जब हमें आपको देना है तो उसको व्यवस्थित दिया जाए। आपको नॉन सिस्टमैटिक, नॉन रैंडमली मत दिया जाए कि आप उसको समझ ही ना पाए कहाँ से क्या हो रहा है। तो फॉर्मुलेटेड नॉलेज। और अब ये जानिए मिलेगा कैसे। मैंने कहा था ना शैलेंद्र चतुर्वेदी देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऑब्टेन थ्रू कहाँ से मिलता है वो देखो बच्चों, तो बहुत दूर नहीं जाना है, आपको अपने आसपास देखना है। ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। अपने आसपास आंख कान नाक खुले रखिए, देखते रहिए। ऑब्जर्वेशन है सब कुछ देखो, समझो क्या तुम्हारे काम का है वो इकट्ठा करो। इसके बाद जो काम का है उस पर एक्सपेरिमेंट्स। एंड कब तक एक्सपेरिमेंट, कब तक उसको झेलेंगे, कब तक अभ्यास करेंगे, जब तक वो नॉलेज आपका वेरीफाइड नहीं हो जाता। वेरिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट टिल वेरिफिकेशन, जब तक वेरीफाई नहीं होता है। तो आपको नॉलेज कैसे मिलता है, नॉलेज कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक, फॉर्मेटेड होना चाहिए। कैसे मिलता है, तो ऑब्जर्वेशन से मिलता है, देखने से मिलता है, अभ्यास करने से मिलता है, एक्सपेरिमेंट करना है। और कब तक करना है, जब तक वेरीफाई नहीं होता। आपने एक छोटा सा काम करके देखा होगा, ज्यादातर बच्चों को साइकिल चलानी आती होगी, उसके लिए आपने नोट्स नहीं बनाया था कि साइकिल कैसे चलती है, हैंडल क्या होती है, पैडल क्या होता है, चेन कहाँ लगी है, ना ना ना। आपने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, लोगों को देखा कैसे चला रहे हैं। इसके बाद झूठ पड़े, नोट्स थोड़ी बनाए। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंट, 1 दिन 2 दिन 5 दिन हफ्ते भर, इस एक्सपेरिमेंट को करने में आपकी पूरी लगन थी। और एक्सपेरिमेंट के बाद आपका नॉलेज वेरीफाई हो गया और आपको आ गया, ना नोट्स बना, ना कहीं उस पर बहुत अलग से आपको कंसंट्रेशन हुआ। क्या किया, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट टिल वेरिफिकेशन। तो ये आपको लगातार करते रहना है और अपने नॉलेज में ये चीज आनी है, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड, ये चीज आपको आ जानी चाहिए। तो साइंस तो ध्यान में आ गया होगा, ये एकदम रट लीजिए, यूज में लाइए, रोज समझिए, उपयोग में लाइए। इसके बाद साइंस शब्द जो है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है। साइंटिया मीन्स टू नो, जानना, जानना, टू नो, जानना, यहां से बना है साइंटिया। साइंटिया हमारे नो। अब आपको जानना है ब्रांच ऑफ साइंस क्या होती है, ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो साइंस की बेसिकली बच्चों आपको 2 ब्रांच जाननी है। नंबर 1 फिजिकल साइंस और नंबर 2 लाइफ साइंस। लाइफ साइंस, तो फिजिकल साइंस में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री स्पेशली पढ़ते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री। और लाइफ साइंस में आप जियोलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। तो हम आपको स्पेशली जो पढ़ाना है मुझको, वो हमको फिजिक्स पढ़ाना है। तो आइए फिजिक्स क्या है ये जाने। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिक्स क्या है इसके बारे में बताएंगे। आज इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको क्या पढ़ना है वो बताया मैंने, आपको कैसे पढ़ना है ये बताया। अब फिजिक्स में 10 यूनिट पढ़नी है और अब पहले आप जान रहे हैं फिजिकल वर्ड, पहले यूनिट का पहला चैप्टर और साइंस के बाद ब्रांचेस। और अब उसमें जो मेन ब्रांच जो हमारे जिम में है, जो आपके जिम में है, जो आपको इस नेचर से इंट्रोड्यूस कराएगी, उसके बारे में आपको पढ़ना है फिजिक्स। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको क्लास में 11th में आने की। तैयारी करिए और जो आगे अभी तक आप पढ़ रहे थे, अब आपको लड़ना है, कंपटीशन क्रैक करना है। जुटिए, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और सहयोग आपके साथ रहेगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि अकेले नहीं बढ़ेंगे, सबको लेके आगे बढ़ना है। गुड लक बच्चों।